वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और जहाँ पर भी होंगे सेफ़ होंगे, क्योंकि इस टाइम काफ़ी जगह बाढ़ आ चुकी है और काफ़ी जगह सूखा पड़ा हुआ है। बाढ़ से कई लोगों के घर और उनके जहाँ पे वो रहते हैं एरिया काफ़ी प्रभावित हुए हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे सेफ़ होंगे, सिक्योर होंगे। और अगर आपके जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे बाढ़ की संभावना बन रही है तो कृपया करके आप अपनी कीमती सामान लेकर वहाँ से पलायन कर लें। तो आज मैं आपका ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। बस मैं भगवान से यही प्रेयर करूँगी कि आप जहाँ पर भी हैं सही से रहें, सेफ़ रहें, अपना बच्चों का और बुज़ुर्गों का ध्यान रखें और अपना भी खासकर ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप सेफ़ सिक्योर रहेंगे तभी आप दूसरों का रख पाएंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में मैंने ब्रेड पकोड़ा बना दिया था, क्योंकि आज मॉर्निंग में मैंने कोई भी लंच नहीं बनाया अपने हस्बैंड के लिए, तो उनका मन भी नहीं था ले जाने के लिए। आज वो लंच बाहर से करेंगे, तो मैंने सबके लिए ब्रेकफास्ट में मैंने ब्रेड पकोड़ा बना दिया था, क्योंकि आज मुझे बनाना इजी लगा, क्योंकि रोज़ का थोड़ा भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है मॉर्निंग में, क्योंकि लंच बनाना और सबको यानी मेरे 4 जो बच्चे हैं सबको इधर से उधर भेजना, यानी कोई ऑफिस जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, तो छोटे बच्चों को देखना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो आज थोड़ी मैं फ्री थी तो मैंने ब्रेड पकोड़ा बना दिया। और क्योंकि बेटी की छुट्टी थी, सैटरडे है आज, ये ब्लॉग सैटरडे का है। मॉर्निंग से लेकर दोपहर तक यानी आफ्टरनून तक का ब्लॉग है। और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको इवनिंग से नेक्स्ट डे का मैं ब्लॉग बनाऊँगी। तो भी मैं बच्चों को यानी मैंने अभी पहले अपने बेटे को नहला दिया था, और इसको मैंने जो स्किन पे लगाया था अपने डिब्बी में देखा था, वो स्किन में जो मैंने लगाया था, यक्स को थोड़ी सी स्किन प्रॉब्लम है, तो वो मैंने कपूर और नारियल का तेल मिक्स करके रखा है। तो नहलाने के बाद मैं उसको थोड़ा मालिश कर देती हूँ। जो उसके शरीर पे छोटे छोटे दाने बरसात में और गर्मियों में निकल जाते हैं, थोड़ा सा उसको राहत मिलती है। बाकी डॉक्टर को तो मैं दिखा ही रही हूँ, और काफ़ी डॉक्टर को यानी काफ़ी स्किन के डॉक्टर को मैं दिखा चुकी हूँ, वो ठीक नहीं हो रहा है। अब तो मैंने बेटे को नहलाने के बाद बेटी को नहला दिया, कपड़े पहना दिया है, तो वो कैमरे की तरफ देख के थोड़ा इशारे कर रही है। और अब इसको मैं ऑयल वगैरह लगा रही हूँ। उसके बाद में हम लोग बैठेंगे नाश्ता करने के लिए, क्योंकि अभी नाश्ता नहीं किया। और मैंने मशीन लगा रखी है, काफ़ी सारे कपड़े हो गए हैं। सिर्फ मैंने 2 ही दिन कपड़े नहीं धोए थे, और 2 दिन के कपड़े इतने इकट्ठे हो गए हैं कि आज सैटरडे है और इतने सारे कपड़े लग रहे हैं। बाकी बेडशीट वगैरह, सोफ़े के कवर वगैरह भी मैंने ले लिए हैं, और टेडी बियर वगैरह भी मैंने वॉश कर रखा है। उसके अंदर भी वो मशीन चल रही है। इधर मैं अपने दूसरे काम कर रही हूँ, क्योंकि एक काम के अगर मैं सहारे रहूँगी तो मेरे सारे घर के काम रुक जाएंगे और काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पूरा दिन मेरा काम में ही निकल जाएगा। और जब ये दोनों साथ में रहते हैं तो लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने अपने बेटे को साइड में बिठा दिया है, क्योंकि दोनों लड़ना स्टार्ट कर दिए थे। और अब हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि 10 बज रहे हैं और काफ़ी टाइम हो गया, बच्चों को भी भूख लग रही है। इधर ये दोनों देख ही रहे हैं कि मम्मी ने क्या बनाया है। शायद मैं भी ये बेटी मेरी खा ले, क्योंकि खाने में बहुत ही मतलब बेकार है ये खाना, जल्दी खाना पसंद नहीं करती। और इधर मेरे बच्चे बड़े प्यार से खा रहे हैं, और काफ़ी भूख लग रही थी मेरे को भी। मैं ना ज़्यादातर ना चाय सॉस के साथ खा रहे थे, और मुझे चाय के साथ खाना बहुत पसंद है। खासकर मैं ना सुबह ब्रेड वगैरह भी चाय से ले लेती हूँ। अगर मैं परांठे भी बनाती हूँ तो वो भी मैं चाय से खाती हूँ, चाहे वो नमक के परांठे क्यों ना हो। उस पर मैं घी लगा लेती हूँ, घी लगा के और वो चाय में डुबो डुबो के खाती हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है।
आज का ब्लॉग हम लोगों ने कर लिया है और बाबू को भी बड़ा पसंद आ रहा है। बाबू यानी मेरे छोटे बेटे को मैं बाबू बोलती हूँ, ज़्यादातर लोग बाबू ही बोलते हैं यूपी साइड में, और बाबू यानी छोटा बच्चा। तो इसको भी अच्छा लग रहा है क्योंकि इस पर मैंने कोई मिर्च नहीं डाली थी, इसलिए क्योंकि बच्चों को मिर्च ज़्यादा खाना पसंद नहीं है मेरे, वो स्पाइसी नहीं खाते हैं। तो मैंने ज़्यादा टेस्टी बन गया था, हेल्दी था, टेस्टी था और बच्चों ने भी खा लिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। अब मैं जा रही हूँ और अब इधर मैं वॉशिंग मशीन में जो कपड़े लास्ट के कपड़े रह गए थे, लगभग सारे कपड़े मैंने निकाल लिए हैं। अब इसको पानी से निकालना है और इसको मैं निकाल रही हूँ। लास्ट में मैंने टेडी बियर और जो लास्ट के कपड़े होते हैं ना, जैसे कि कवर वगैरह और पायदान वगैरह, तो वो लास्ट में मैं धोती हूँ। बाकी सारे मैंने कपड़े धो दिए हैं और इधर ड्राई भी हो रहे हैं। तो मैंने सारे काम लगभग मेरे हो गए थे। झाड़ू पोछे मैंने मॉर्निंग में ही कर लिया था। अब 10:30 बज गए हैं। मैंने मशीन लगा दी थी 7:30 बजे और 7:30 से लेकर 10:30 यानी 7:30 चुप हो जाओ, चुप। क्या हो गया, किसने मारा? आओ मेरे पास, आओ आओ आ जाओ, ऐसे तो मेरे ऊपर आओ। तो 4 घंटे हो गए कपड़े धोते धोते और मैं मतलब पूरा इतनी गर्मी हो रही है, पसीने पसीने हो गई, स्वेटिंग पूरी बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी मैंने 1 गिलास पानी पिया है और ये भी रो रहा है मेरे लिए क्योंकि छोटा है, तो 2 बच्चों के साथ काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज उसकी भी छुट्टी थी, बेटी की मेरी क्यारा की तुम सैटरडे की छुट्टी होती है, ये केजी में है, इसकी सैटरडे की छुट्टी कर देते हैं। और जो टीवी लगा दी है वो तो टीवी में बिजी हो जाती है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि ये काम नहीं करने देता। मैं जहाँ जहाँ रहती हूँ मेरे पीछे पीछे रहता है। अभी जब मैं मशीन में कपड़े धो रही थी तो ये बहुत रो रहा था, तो मैं 2 मिनट इसके पास बैठ जाऊँ, फिर जाके अभी छत के ऊपर कपड़े सारे फैलाने। कपड़े इतने सारे हो गए, सिर्फ 2 दिन के कपड़े थे जो मैंने नहीं धोए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कितने कपड़े हो गए हैं। ये क्या कर रही हो तुम दोनों? नहलाया था ना मैं दोनों को। और इधर ये मेरे हमने जो पौधे लगा रखे थे, और क्योंकि बारिश बहुत अच्छी हो रही है इसकी वजह से पौधे काफ़ी हरे भरे हो रहे हैं। ये है अशोक का पेड़, इधर गेंदे का पेड़ है, इधर तुलसी का, इधर तिल का और ये सदाबहार का, ये है नींबू का, और इधर गुड़हल, और ये शनि जी का, और उधर लगा रखा है क्या कहते हैं उसको, अरे मनी प्लांट। और इधर एलोवेरा, काफ़ी सारे एलोवेरा लगे हुए हैं एक दूसरे को। छत पे 3 रस्सी बंधी हुई है, तीनों रस्सी पूरी भर गई कपड़ों से। बाकी मैंने साइड दीवार में भी डाल दिए मोटे कपड़े क्योंकि धूप कभी आ रही कभी जा रही है। और जब मैं नीचे आई तो ये क्यारा ने यानी मेरी बिट्टी ने त्रायक्ष की बोतल से उसके सर पे दूध डाल दिया था। फिर मैंने इन दोनों को दोबारा साफ़ किया और वो दूध पी रहा है, तो मैं उसको बुला रही हूँ कहीं सो ना जाए। अभी 12 बज चुके हैं, क्योंकि ये अभी सो जाएगा तो दोपहर को बिल्कुल रेस्ट नहीं करने देगा मेरे को, थोड़ा बहुत रेस्ट करने को मिलता है। और इसको मैं थोड़ा पढ़ा रही थी। गुस्सा मेरे को बहुत ज़्यादा आने लग गया उसके ऊपर, क्योंकि इसने मतलब मैं इतना थक गई थी, फिर इसने मेरा इतना काम बढ़ा दिया और फिर मैंने थोड़ा सा गुस्सा वगैरह किया और मैंने इसको पढ़ाने के लिए बिठा लिया। और अभी थोड़ी देर बाद मैं अभी दोपहर का लंच वगैरह भी मुझे बनाना है। सब्ज़ी वगैरह मैंने कुछ बनाई नहीं थी, तो अभी सब्ज़ी बनाना है और बाकी के बहुत सारे काम हो जाते हैं। पूरा दिन काम में ही निकल जाता है, तो किस तरह से हैंडल करती हूँ। और यहाँ पे जब छत पे ये गई थी तो थोड़े से गेहूँ वगैरह कल साफ़ किए थे, तो ऊपर कबूतर के लिए रख दिए थे, तो वही इसने अपने ऊपर और इसके ऊपर डाल दिए थे। एक तो वो ऊपर से दूध डाल दिए थे, उसी पे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी मैं।